11 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा। जिनके पास इसका रिमोट है और जिनके लिए बिहार कभी प्राथमिकता नहीं रहा है वो अभी चुनाव में व्यस्त है। इथेनॉल पर थोड़ा काम हुआ। उद्योग मंत्री कौन थे? शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी को हटा दिया जाता है उद्योग में जैसे ही काम होना शुरू होता है। नीतीश मिश्रा जी, फिर से बिहार में थोड़ा उद्योग में ट्रैक्शन होने लगा, नीतीश मिश्रा जी हटा दिए। बनाया किसको गया? जिन पर एक और हत्या का आरोप, मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो अक्सर अपनी बातों को लेकर के सुर्खियों में रहते थे, अपने तेवर को लेकर के सुर्खियों में रहते थे, तो विजय सिन्हा जी का जो है अब सिक्योरिटी घटा दिया गया है। लेकिन इसी बीच जनसुराज की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें नई सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जनसुराज की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से बिहार में कभी उद्योग लगाने की दिशा में अच्छा काम कर रहे थे शाहनवाज हुसैन, उनका पत्ता काट दिया गया। उसके बाद नीतीश मिश्रा आए, नीतीश मिश्रा का पत्ता काट दिया गया। तो अगला नंबर अब विजय सिन्हा का है, क्योंकि विजय सिन्हा जिस तरह से जनसंवाद कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनका स्टाइल लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहा था, लोगों को इससे मदद मिल रहा था। तो अब जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि बिहार में विकास हो। यह ऐसा आरोप जनसुराज की ओर से लगाया गया है और कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा जी का अब अगला नंबर है, उनका पत्ता साफ किया जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है जनसुराज की ओर से कि बिहार एक तरफ कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, यहां तक कि एमएलएज का वेतन इस बार 13 तारीख को आया है, एमएलसीज का वेतन 13 तारीख को आया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। और कोई भी 10 लाख से ज्यादा का भुगतान बिहार में नहीं किया गया है पिछले 2 महीने 2.5 महीने से। और ऐसे में बिहार में मंत्रिमंडल नहीं होगा। 11 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा। यानी 202 की सरकार के बाद 4 से 5 महीने तक हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पतंग उड़ाते रहे, और अब एक फुल फ्लेजेड सरकार बनने के बाद भी 1 महीने तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। यानी 5 साल के 6 महीने तो वैसे ही चले गए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस गुजरात से बिहार की अब नई सरकार चलनी है, जिनके पास इसका रिमोट है और जिनके लिए बिहार कभी प्राथमिकता नहीं रहा है, वो अभी चुनाव में व्यस्त हैं। वो 4 तारीख को मतगणना के बाद 1 आध हफ्ते आराम करेंगे, तब सूची सार्वजनिक की जाएगी और बिहार में जो है नया मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। और देखिए कैसी विडंबना रही है बिहार में। जब जब थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे आपको याद होगा कि इसी बिहार में इथेनॉल पर थोड़ा काम हुआ, उद्योग मंत्री कौन थे? शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी को हटा दिया जाता है उद्योग में जैसे ही काम होना शुरू होता है। दूसरे उद्योग मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा जी। फिर से बिहार में थोड़ा उद्योग में ट्रैक्शन होने लगा, नीतीश मिश्रा जी हटा दिए गए। बनाया किसको गया? जिन पर एक और हत्या का आरोप, मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप। बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे लगे। और क्यों भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बिना एमएलए बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन सकते हैं बिना किसी अनुभव के। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी को एमएलसी बनाकर उद्योग मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। भैया ये विषय बीजेपी का है, वो किसको मंत्री बनाएगी। लेकिन बिहार के कंसर्न्ड सिटीजन और बिहार के एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर यह प्रश्न है। तीसरा, आपको याद होगा कि एक मंत्री थे अभी पिछली सरकार में, उप मुख्यमंत्री थे, उनका वो विधानसभा में ज्यादा व्याकुल नहीं होना है वाला क्लिप याद होगा आप सबको। ये बिहार के पहले मंत्री थे जिन्होंने कई अपने भी विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिला में जाकर बैठकें की। कई ऐसे अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों को उससे फायदा मिल रहा था। अचानक अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले शिकार होंगे नीतीश मिश्रा और शाहनवाज हुसैन की तरह। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का जो आपको बता दें कि विस्तार अभी आने वाले समय में होगा। अभी तक इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई डेडलाइन जो है वह तैयार नहीं की गई है। तो ऐसे में अब जनसुराज की ओर से लगातार इन तमाम चीजों पर
हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नई सरकार जो है वह कहीं और से रिमोट कंट्रोल से चल रही है और जिसके हाथ में रिमोट है उसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वे हमेशा यही चाहते हैं कि बिहार में काम नहीं हो और यही एक वजह है जिसकी वजह से जब बिहार में उद्योग लगाने की दिशा में कोई मंत्री काम कर रहा था तो उसका पत्ता साफ कर दिया गया। अब अगला नंबर विजय सिन्हा का है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनसुराज के आरोप के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।